हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरी व्लॉग की शुरुआत मेरे स्टडी रूम, मेरे किचन, मेरे रसोई घर से हो रही है। और ये मेरा परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे मैं आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। और बेटा जो है दादी के पास है, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब करता है, तो मैं यहाँ पे आराम से पढ़ भी लेती हूँ और खाना बनाने के टाइम पे खाना बना लेती हूँ। तो चलो आज डिस्कस करते हैं आज लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसे चल रही हैं, अभी तैयारी करी है या नहीं करी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो ज़रूर बताइएगा कौन सा कोर्स लिया है आपने। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया है। और सच कहूँ क्यों नहीं लिया है, तो एक ये है कि एक थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बोलूँ तो मैं नहीं ले सकती हूँ कोर्स। और सबके जो कोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई भी हैं, मैंने देखे थे, तो मैं इतना नहीं कर सकती। और खुद पे मुझे विश्वास है कि मैं अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ अपने से। तो खुद पे अगर विश्वास हो तो शायद से हर एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, मेरा यही मानना है। अगर हम खुद पे विश्वास करेंगे कि हमारी जो स्टडी करने की जो स्ट्रेटजी है अगर वो अच्छी है तो डेफ़िनेटली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो मैं अपने पे बिलीव करती हूँ। और अब तक शुरू से लेके मतलब जब से मेरी एजुकेशन शुरू हुई है तब से मैंने खुद से ही पढ़ा है, खुद के ही नोट्स बनाए हैं, खुद से ही मतलब सर्च करती रहती थी कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो ये आदत पहले से है। और जब ऐसे एग्ज़ाम में जो मतलब बहुत ही टफ एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें भी जो है मैं खुद से ही अपनी तैयारी कर रही हूँ, कोई भी मैंने कोर्स वगैरह नहीं लिया है। और अगर आप लोगों ने कोर्स लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने कोर्स लिया है और आपने तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। और स्क्रीनिंग की तैयारी कैसे करें, बहुत से ये हैं कि हमारे पास बुक्स नहीं हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि कैसे शुरू करें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले तो आप जो है सिलेबस है उस सिलेबस को देखिए अच्छे से कि कौन कौन से उसमें जो है टॉपिक्स हैं, मतलब सिलेबस में सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, फिर देखिए आप कौन सा वाला जो पार्ट है ना वो अच्छे से कर सकते हैं। जैसे खंडा खंडवा ऐसे करके जो पार्ट्स डिवाइड है हमारे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वाला हो गया, उत्तराखंड हो गया, जीके हो गया, बाकी जो जीएस है, और साथ ही साथ जो है हिंदी है, रीजनिंग है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपकी जिस सब्जेक्ट में पकड़ है तो आप उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर मान लिया अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में अच्छा कर सकते हैं, वो 40 मार्क्स की आएगी, तो आप उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। आप वीक सब्जेक्ट को लेके मत चलो। जैसे मेरे लिए, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं अभी उत्तराखंड जी के पढ़ रही थी, तो वो मुझे बहुत काफ़ी टफ सा लग रहा था। तो मुझे लगा कहीं उसके चक्कर में जिसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ, अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, कहीं वो ना छूट जाए, तो उसको मैंने अभी स्किप कर दिया। तो मेरी अभी जो कमांड है, मेरे जो 40 मार्क्स की जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला होने वाला है उस पर पकड़ है, उसे अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी है, हमने बीएड में भी पढ़ा है और वो इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए मैं उसको पहले अच्छे से क्लियर कर रही हूँ हर एक टॉपिक को। अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लूँ कि मैं 40 मार्क्स से अगर मेरा 35 भी आता है तो मुझे कॉन्फिडेंस रहे, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं 35 मार्क्स या 40 तो ला के ही रहूँगी, इतना होना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आपकी किसी एक सब्जेक्ट में कमांड है तो आप उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मैंने बताया, उसके बाद मैं करूँगी रीजनिंग, क्योंकि मैं मैथ्स से हूँ। और कभी ऐसा होता है कि हम अपने सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं कि नहीं अच्छा कर लेंगे, पर कभी कभी वो इस सब्जेक्ट में धोखा दे देता है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं काफ़ी टाइम से हमने पढ़ी भी नहीं होगी। तो उन टॉपिक को भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीजनिंग में, क्योंकि उसमें बाकी जो कोडिंग वगैरह आती हैं, रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो मुझे देखने ज़रूरी हैं। और मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तो मैं उसे अच्छे से कर सकती हूँ, और उसी को मैं और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही हूँ कि वो अच्छे से मेरे से हो जाए, ताकि उसमें भी मैं कॉन्फिडेंस रहूँ, अगर इससे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसे अच्छे से कर लूँ। तो देखो 40 एंड ये वाले रीजनिंग वाले मार्क्स तो हो गए, साथ ही साथ उसके बाद आते हैं मेरी हिंदी। तो उसके बाद मैं हिंदी की तैयारी करूँगी। हिंदी हमारी मातृभाषा, और उसको समझना था कठिन नहीं है। और हो सकता है कि थोड़ा सा व्याकरण में हम वीक पड़ जाएँ,
पर इतना भी टफ नहीं है कि ना हम कर ना पाए, क्योंकि हम छोटे से व्याकरण पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। तो उसमें भी मैं, उसके बाद मेरा थर्ड वही रहेगा कि मैं अपनी हिंदी को क्लियर कर लूँ अच्छे से। फिर लास्ट आता है जीएस, और फिर उत्तराखंड जी के, उसके बाद मैं जीएस पढ़ूँगी अपना, उसको देखेंगे अच्छे से। और फिर लास्ट में मैं पढ़ूँगी उत्तराखंड, क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक पॉइंट बोलो, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया है जिसमें मुझे उत्तराखंड के बारे में डीपली मतलब जो पूछा जाता है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा है, तो वो मेरे लिए थोड़ा वीक पॉइंट लग रहा है। तो उसको मैं लास्ट में कवर करूँगी, चाहे मुझसे जितने भी मार्क्स का हो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है मेरी पढ़ाई को लेके। तो जो सब्जेक्ट मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, आप जिस पॉइंट पे, जिस जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, जो खंड जो डिवाइड हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसको और स्ट्रॉन्ग बना लो। उसके एमसीक्यूज़, उसके हर एक चीज़, उसके बारे में पूरी नॉलेज, सब चीज़ें अच्छे से आप कर लो। फिर ये रहता है ना कि हाँ, मैंने ये 40 मार्क्स का अच्छे से मुझे आता है, और एग्ज़ाम में अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ मुझे आता है। तो आप इस तरीके से तैयारी करें, और मैं भी ऐसी ही तैयारी कर रही हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी स्ट्रैटेजी होगी तैयारी करने की। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसको भी साथ में लेके चल रही हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम रहता है इस तरीके से स्टडी करने का, तो जितना मुझे वक्त मिल रहा है, क्योंकि 9 से लेके 3:30 बजे तक हम स्कूल में होते हैं। तो और स्कूल में तो मैं सिर्फ अपने मेंस वाली तैयारी कर लेती हूँ मैथ्स की, क्योंकि मुझे बच्चों को भी पढ़ाना होता है 11th-12th को, तो उनकी तैयारी, उनको पढ़ाने से पहले मुझे खुद भी पढ़ना होता है। तो मेरी तैयारी समझो वो साथ साथ चल रही है। बाकी स्क्रीनिंग की तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, जब भी मुझे वक्त मिलता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो मैं ऐसे अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप शुरुआत कीजिए, अगर नहीं की है शुरुआत, सिलेबस देखिए सबसे पहले तो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब आप पहले, तो सबसे पहले आपके नोट्स बने होने चाहिए। जब तक नोट्स नहीं बने होंगे, और खुद के नोट्स, मैं यही कहूँ तो सेल्फ नोट्स बनाइए, आप पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए। और फिर क्योंकि ये होता है ना, जब खुद के नोट्स बने होते हैं, बिफोर एग्ज़ाम जब आप उन नोट्स को दोबारा रिवाइज़ करोगे, तो वो रिमाइंडली आपके माइंड में आ जाते हैं कि हाँ, ये मैंने इस टाइम पे ये चीज़ लिखी थी, ऐसा होता है। तो ऐसा आप कनेक्ट करके भी रह सकते हो कि ये पॉइंट मैंने उस टाइम में ये काम कर रही थी, तो ये चीज़ मैंने लिखी थी, तो ऐसा रिमेंबर आ जाता है। तो आप अपने नोट्स बनाइए। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है लेक्चर स्क्रीनिंग की, तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे पढ़ना है, और इतना टाइम तो देना है, डेली पढ़ना है, चाहे 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी आपको वक्त मिले, तो पढ़ना ज़रूरी है। बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि आप एक ही बार सारी मेहनत लगा दो, जी जान लगा दो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और जब भी आपको लगे कि थोड़ा मतलब टायर्डनेस हो रही है, या नींद आ रही है, या पढ़ने का मन नहीं है, तो अपना जो लक्ष्य है उसको देखिए, अपने सपने को देखिए कि मुझे क्यों पढ़ना है। तो वाकई जो मतलब डेफिनेटली आप में एक मोटिवेशन भी आएगा, और साथ ही साथ पढ़ने का मन भी करेगा। और पढ़ने को इस तरीके से, अपनी पढ़ाई इस तरीके से करो कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से 10 दिन बोरिंग लगता है, फिर आपका ना एकदम रिदम बन जाता है पढ़ के बैठने का। तो आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा अपनी स्टडी में, उसे एकदम बोरिंग सा मत बनाओ, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, तो आपको अच्छा भी लगेगा और पढ़ने का भी मन करेगा, और आपका जो है नोट्स भी बनते रहेंगे। और कोशिश यही करिएगा बिफोर एग्ज़ाम होने तक, मतलब पहले पहले आपके सारे नोट्स बन जाएं। आप उसको 3-4 बार भी रिवाइज़ कर लो, ताकि, क्योंकि ये होता है ना, हम आज जो पढ़ते हैं 2-4 दिन बाद माइंड से निकल जाता है। जैसे इतने सारे आयोग हैं, बहुत सारे सन है ना, तो सब मेरे माइंड में भी बार बार बदल रहे हैं, पर लेकिन जब मैं उस समय देखती हूँ ना, तो तुरंत याद आ जाता है, ऐसा होता है। पर कोशिश ये रहेगी कि मतलब छप जाए बस दिमाग के अंदर ना, एकदम ऐसा रट लूँ, या मतलब जो भी है घोट के पी जाऊँ। मतलब ये है कि जब भी उस टॉपिक के बारे में कुछ भी आए, तो मेरे माइंड में रहे कि हाँ, इसमें ये था, तो इस तरीके से अपनी तैयारी रख दो। और कोशिश है इस एग्ज़ाम को निकालने की, तो खुद से मेहनत करते रहिए। ये है कि कोशिश करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपना 100% देने की सोचो। तो रिज़ल्ट जैसा भी रहे वो बात की बात है, पर लेकिन बिना तैयारी के, बिना कोशिश करे हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं गया। तो अपना 100% दीजिए, और बाकी जो है फल जो मिलेगा वो बाद में देखा जाएगा, खट्टा मिलेगा या मीठा मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और आप लोग तैयारी कैसे कर रही हैं मुझे भी बताइएगा, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले आप सभी लोगों से। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं। और थैंक यू सो मच मुझे लाइक करने के लिए, मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।